जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर विधानसभा स्थित चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि आज मैंने प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कोरोना से बचाव के लिए भारत की स्वदेशी वैक्सीन नियमित अंतराल पर अवश्य लगवाएं, ताकि आप स्वयं को और अपने परिवार को संक्रमण से बचा सकें। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने के आंकड़े 1% से भी कम है। पूनिया ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मई माह से 18 से अधिक आयु वर्ग वालों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना से मजबूती से लड़ रहा है। मैं देश के सभी फ्रंट वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूं, जो इस विकट समय में देश के आम लोगों की सेवा में तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि वह प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का निःशुल्क कोरोना टीकाकरण करने की जल्द घोषणा करें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से ही लोगों में प्रतिरक्षा पैदा की जा सकती है और कोरोना को हराया जा सकता है। दूसरे राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा वहां की सरकारें कर रही है। राजस्थान में भी जल्द घोषणा होनी चाहिए, ताकि 1 मई से सभी लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद सरकार के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस और उसके अग्रिम संगठन भी लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। एनएसयूआई और सेवादल के बाद युवा कांग्रेस ने भी प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम शुरू किया है और अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कंट्रोल रूम शुरू करने के पहले दिन जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों से शिकायतें पहुंची है, जिसका संबंधित अधिकारियों और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा स्वयं प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा में एक फेरे का विस्तार किया जा रहा है। यह रेल सेवा पूर्णतया आरक्षित रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी स्पेशल रेल सेवा बांद्रा टर्मिनस से 1 मई शनिवार को रात 11:15 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 6:20 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रेल सेवा 2 मई रविवार को भगत की कोठी से रात 8 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:10 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, महेसाना, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़, पाली व मारवाड़ स्टेशनों पर ठहराव करेगी। प्रदेश में हर साल मानसून खत्म होने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों के पैचवर्क का कार्य शुरू होता है। इस काम में हर बार वित्तीय अनियमितता सामने आती है। इन अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तैयारी कर ली है। अब पैचवर्क के दौरान होने वाले कार्यों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि पता चल सके कि किस स्थान पर किस तरह से सड़क का पैचवर्क कार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी के सचिव स्तर पर इस सख्ती को लेकर निर्णय लिया गया है। अब विभाग की सतर्कता विंग इस कार्य को हाथ में लेगी। इस दौरान पैचवर्क करने वाले सभी ठेकेदारों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 385 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट दी गई है। इस हेतु आवेदन की तिथि 20 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की गई है। अतः पात्र अभ्यर्थी अब बढ़ी हुई तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। आंजना ने बताया कि सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में बी वर्ग में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर के 385 पदों पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी सांसदों से अपील की है कि वो ऑक्सीजन और दवाइयों के मामले में केंद्र के सामने राजस्थान की बात गंभीरता से रखें। गहलोत ने कहा कि दवाइयों, ऑक्सीजन और वैक्सीन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय अच्छा बना रहे।
इसके लिए माननीय सांसदों को भी आगे आना चाहिए। विशेषज्ञों की राय में 30 अप्रैल तक का समय बेहद मुश्किल है, इसलिए सभी माननीय सांसद 30 अप्रैल तक इस ओर विशेष ध्यान दें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए आमजन का आह्वान किया है कि वे घर से बाहर न निकलें, दूरी बनाए रखें, मास्क आवश्यक रूप से पहनें और स्वच्छता के नियमों की पालना करें। उन्होंने निर्माण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, फैक्ट्री मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वे श्रमिकों के प्रति कोविड उपयुक्त मानवीय व्यवहार रखें। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव नियमों की पालना के साथ रोजगार से जुड़ी गतिविधियां बाधित नहीं हो, श्रमिकों का पलायन नहीं हो, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसका भी सभी स्तरों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मिश्र ने कहा कि कोरोना की यह नई लहर खतरनाक है, इससे बचना जरूरी है। राजधानी जयपुर में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व रीको के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया। एसोसिएशन भवन में विश्वकर्मा क्षेत्र के 45 वर्ष से ऊपर के सभी उद्यमियों, उनके परिवार तथा उद्योगों के श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसोसिएशन के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी ने भी वैक्सीन लगवाए। इस दौरान रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक वीके जैन भी उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राजस्व अदालतों में पीठासीन अधिकारी के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी या गैर न्यायिक अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि प्रदेश की राजस्व अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन अदालतों में पैरवी करने वाले कानून के डिग्रीधारी अधिवक्ता होते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला देने वालों को कानून का ज्ञान होना या कानून की डिग्री रखना जरूरी नहीं है। इन अदालतों के पीठासीन अधिकारी अधिकतर अपने दूसरे प्रशासनिक काम में व्यस्त रहते हैं और मुकदमों की सुनवाई में देरी होती है। वहीं कई मामलों में तो कोर्ट के रीडर ही फैसला कर देते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2020 में शामिल अभ्यर्थी की सही ऊंचाई नापने के लिए एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी सहित आईजी भर्ती सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामनिवास की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 7वीं बटालियन RAC भरतपुर के लिए कांस्टेबल पद पर आवेदन किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी ऊंचाई कम नापकर उसे चयन से वंचित किया गया है, जबकि वह कट ऑफ से अधिक अंक रखता है और उसकी ऊंचाई भी तय मापदंड से अधिक है। इसके बावजूद विभाग ने उसकी ऊंचाई करीब 1.25 सेमी कम आंकी है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थी की ऊंचाई एसएमएस मेडिकल बोर्ड के समक्ष नापने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती कमी के चलते कोविड मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दखल देने की गुहार की है। कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए इस पर 23 अप्रैल को सुनवाई तय की है। एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रदेश के लगभग सभी जिला अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के इस दौर में अस्पतालों को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए उतनी मात्रा में आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते मरीजों को काल का ग्रास बनना पड़ रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।